और यकीनन तुम्हारी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई इंसान ज़रूर होगा जिससे तुमने कभी बुराई के बारे में, उसकी बुराई के लिए कुछ तुमने सोचा तक नहीं होगा कि इसको कुछ भी हो, या उसके बारे में मतलब तुमने कुछ बुरा सोचा भी नहीं होगा, और उस शख्स ने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया होगा कि तुम आज तक पछता रहे हो कि भाई मैंने तो उसके साथ कुछ किया ही नहीं था, मैंने तो उसके लिए बुरा सोचा तक नहीं था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और यही हकीकत है, मेरे साथ भी ऐसा ही हो चुका है। कुछ लोगों को ना आपसे फ़ायदा होता है ना आपसे नुकसान होता है, लेकिन आप जो चमक रहे होते हो ना, बस वो उनसे देखा नहीं जाता। जो आप मेहनत कर रहे होते हो ना, उनको वो मेहनत नज़र नहीं आती, लेकिन जो आपको मिलता है, जो आपकी अचीवमेंट्स होती है, वो उन लोगों को नज़र आ रही होती है कि भाई इसने ये अचीव कर लिया, मैंने क्यों नहीं किया। वो भी नहीं, मैंने क्यों किया ये भी नहीं, उसने कैसे किया, उसने क्यों किया, उसको क्यों मिला। बस ऐसे ही कुछ लोग हमारी लाइफ में मौजूद होते हैं जो ना हमें आगे बढ़ने देते बल्कि मेंटली भी हमें टॉर्चर कर रहे होते हैं। अगर हम कुछ काम पर फोकस कर भी रहे होते हैं तब भी हमारे माइंड में, हमारे जहन में वही बातें चल रही होती हैं कि भाई उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और ये सब कब होता है, जब हम अल्लाह की बजाय लोगों से एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, लोगों से उम्मीदें लगाते हैं कि भाई ये जो है ना ये मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेगा। जबकि ऐसा नहीं है, वो इंसान आपको ऐसी जगह पर ला के छोड़ेगा जहाँ से तुम उठने के काबिल नहीं रहोगे। यकीन जानो, किसी पर भी इतना यकीन नहीं करना, कभी भी नहीं करना। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें अकेला चलना होगा, तुम्हें अकेला जीना होगा, अकेला रहना होगा। लेकिन एक बात याद रखो कि तुम जितने अकेले होते हो ना, बेशक कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन अकेले रहना किसी की कमज़ोरी होती है, किसी की ताकत। अब वो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम अकेले अपने अकेलेपन को ताकत बनाते हो या फिर कमज़ोरी। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुमसे खुश हो जाएं तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हल है कि मर जाओ। हाँ, जो दुनिया से चला गया उसके बारे में ना कोई सोचेगा, ना कोई बोलेगा, ना कोई कुछ कहेगा, क्योंकि भाई उसका तो कोई है ही नहीं ना। अगर तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम्हें किसी भी बात पर वो टॉर्चर कर रहे हैं, तुम्हें बार बार बोल रहे हैं, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे कि, तो यकीन जानो कि तुम अभी ज़िंदा हो और तुम वो सब कुछ अचीव कर सकते हो जो उन्होंने अपनी एज गंवा दी, अपनी उम्रें गंवा दी, अपनी ज़िंदगियाँ गंवा दी, उनको वो नहीं मिला। इस वजह से वो तुमसे जेलस होते हैं। और जेलसी वो किस वजह से ज़ाहिर करे, वो तुम्हें गिरा तो सकते नहीं क्योंकि तुम्हारे साथ अल्लाह की मदद है। तो वो क्या करते हैं कि तुम्हारे खिलाफ बातें करते हैं, और ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि तुम्हें लगता है कि भाई मेरे अपने होकर ये ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। लेकिन नहीं, कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है सिवाय तुम्हारे पेरेंट्स के। ये बात यकीन रखो, यकीन रखो। जब तुम समझ जाओगे ना, तुम्हारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। लोगों की बातों को देखो, लेकिन ऐसे देखो कि उसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा है। लोग जो बातें कर रहे हैं कि इससे नहीं होगा, तो तुम उस वर्ड को यूज़ कर सकते हो कि मुझे करना होगा, मुझे करना होगा। और यही तुम्हारी जो है ना एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकती है। लोगों की बातों को, हर चीज़ को अपने साइड नहीं खींचो, हर चीज़ को अपनी तरफ ना समझो कि ये मेरे लिए है, बल्कि ये समझो कि इसके लिए, इससे मैं क्या मुझे मिल सकता है, इससे मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। और स्पेशली गर्ल्स के लिए ये वीडियो, मेरी स्पेशली गर्ल्स के लिए है। जो भी गर्ल्स देख रही है, 2 मिनट रुक जाओ। अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो तो 2 मिनट रुक जाओ, कुछ भी नहीं जाएगा तुम्हारा। जो तुम स्क्रॉलिंग करके करके अपना टाइम वेस्ट कर रही थी, उस टाइम में से ही 2-3 मिनट इसको दे दिए तो शायद तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाए। अभी अम्मी हैं, अब्बू है, पेरेंट्स हैं, वो तो लोगों की बातों को इग्नोर करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन वो हमारे साथ हर टाइम नहीं रह सकते। हमें कभी, अगर हम अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो हमें अकेला रहना आना चाहिए, और वो हमारी ताकत होना चाहिए, ना कि कमज़ोरी। अगर तुम्हें कोई कुछ भी बोलता है कि तुमसे ये नहीं होगा, तुम यहाँ पर बैठी हुई हो, टिकटॉक पर हो, यूट्यूब पर हो, तो उससे बोलो, उससे एक बात कि उसको इतना इग्नोर करो कि उसे खुद के होने पर शक होने लगे कि मैं हूँ या नहीं हूँ। और उनके लिए यही काफ़ी है, क्योंकि जब तक आप उन्हें जवाब दोगे उनको लगेगा कि आप उनके एक्शन पर रिएक्ट कर रहे हो, और वो आपको ज़्यादा टॉर्चर करेंगे। तो इसका यही हल है कि उन लोगों को इग्नोर करो, अपनी लाइफ से ही निकाल दो उन लोगों को, ताकि तुम सुकून में रहो। अगर तुम्हारे पास सुकून नहीं है तो तुम्हारी कोई लाइफ नहीं है। सुकून चाहते हो तो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंको, निकाल फेंको, बस यही सवाल है और इसका यही जवाब है कि निकाल फेंको।
हर उस इंसान को जो तुम्हें मेंटली टॉर्चर कर रहा है, चाहे वो तुम्हारे लिए कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो। जब तक तुम अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर नहीं करोगे, तुम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते।